एक व्यक्ति ने चिट्ठी लिखी, बेटी की सगाई करी थी, चिट्ठी लिखी कि हमारे यहाँ बारात में वही लोग आए जो जवान है, बूढ़ा एक भी ना आए, नहीं तो हम बारात वापस कर दें। चिट्ठी पहुंची उस लड़की के ससुराल में, तो वो चिट्ठी पढ़ी। वो जवान लोग तो बड़े प्रसन्न हो गए थे, जो 20 से 35 के थे, 40 के थे, और दादा लोगों को कहा देखो चिट्ठी में क्या लिखा है, कोई भी बूढ़ा बारात में नहीं जाएगा। बूढ़े दादा लोग तो 15 दिन पहले से कुर्ते में टिनोपाल, पहले कपड़ों में टिनोपाल नील लगती थी, तो पहले से तैयार। वो एक कोयले वाली प्रेस आती थी, जब प्रेस भी नहीं होती थी तो लोटे में आग रख करके घुमाते थे उसकी शरबत छुटाने के लिए, तो पहले से अपनी तैयारी किए हुए थे। चिट्ठी में लिखा था कि बूढ़ा एक भी नहीं आएगा बारात में। बारात तैयार हुई, 10-20 बूढ़े तैयार हुए, तो जवानों ने विरोध किया, कहा कि दूल्हा का नाम था रामू, कहा रामू भाई वापस आ जाएगा, देख लो ये इसमें लिखा है। तो सगरे वृद्धों ने एक मीटिंग करी, कहा ज्यादा नहीं तो कम से कम एक वृद्ध को ले जाओ, जरूरत पड़ने पर तुम्हारे काम आएगा। तो रिंगस वाली कार चलती थी उस समय, रिंगस वाली कार, वो जीप कमांडर, दुनिया में सबसे ज्यादा रिंगस में मिलती है वो, खाटू श्याम के आसपास आपने देखी होगी मुझसे ज्यादा। मैं क्या नानी के यहाँ ननोहारू की बात करूं, सबसे ज्यादा वहां मिलते कमांडर जीप महिंद्रा वाली। तो कहा कि इसको पीछे डिग्गी में डाल लो, तो जैसे आलू की बोरी डाल लें, बूढ़े दादा को ऐसे गाड़ी में डाल लिया और पहुंचे जनमासा दिया। जनमासा जानते हैं, जहां बारात को ठहराया जाता है उसको जनमासा कहते हैं। तो जगह दे दी रुकने के लिए। तो रामू भाई गए वहां, वो सास बारोटी होती है, तो पहली आरती वो सास उतारती है, तो रामू भाई साहब गए, दूल्हा बने, दूल्हा सो उला, जोधपुरी फेंटा बांध करके चला बंदा, पकड़ में कटार लेकर के, और खड़ा था मुंह में फीता दबाए हुए। लड़की वाला बाप भी बड़ा गजब का था, उसने कहा सुनो सुनो सुनो, भामर नहीं डलेगी। उससे करे पहलवान खड़े हुए थे वहां पर, भामर नहीं पड़ेगी, इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरे गांव के नीचे एक नदी बहती है, यदि तुम लोग इस नदी को दूध से भर दो तो भामर पड़ेगी, नहीं तो चले जाओ, नहीं भामर पड़ने वाली नहीं। तो सब अपनी ठोड़ी के हाथ लगाए हुए कि ये कैसे हो जाएगा, नदी कैसे भर जाएगी दूध से, कहां से इतना दूध आएगा। तो सगरे वापस आ गए जनमासे में, वो वापस ही नहीं आ गए, और तो बड़े परेशान थे, वो वापस होने की तैयारी करने लगे। तो कमांडर में पड़े हुए दादाजी को भनक लग गई कि लगता है कुछ गड़बड़ हो गया। तो अपना स्वाफा संभाल करके और चश्मा सीधा करके बेचारा लाठी टेकता हुआ नीचे उतर के आया। कहा क्या हुआ? लोगों ने कहा दादाजी सगरा गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? लड़की का बाप इतना बड़ा टेकी है, कहता है कि तुम नदी को दूध से भर दोगे तभी भामर पड़ेगी, नहीं तो दूल्हा को वापस ले जाओ। तो रामू दादा तो कुआरा रह गया, अब शादी नहीं होगी। बूढ़े ने कहा अरे अकल के चोरों हो, एक छोटी सी बात के लिए तुमने बारात को वापस लौटाना शुरू कर दिया। इस नदी को तो दूध से भरना बिल्कुल सरल है। अब तो सब कहने लगे दादा ने कि जल्दी बता दो कैसे नदी को दूध से भरा जाएगा। तो दादाजी ने कहा भर जाएगा, पहले उस लड़की वाले बाप को कहो कि हम तुम्हारी नदी को दूध से भरने के लिए तैयार हैं, पहले तुम अपनी नदी को पानी से खाली करके तो बताओ। अरे महाराज जवान नाचने लगे और दौड़कर लड़की वाले बाप को चुनौती दे दी और जाकर के हम तैयार हैं तुम्हारी नदी को दूध से भरने के लिए, लेकिन पहले तुम अपनी नदी को पानी से खाली करके बताओ। लड़की वाले बाप ने कहा अब भामर जरूर डल जाएंगी, क्योंकि जरूर तुम्हारे साथ कोई बूढ़ा आया है, ये तो आवाज किसी वृद्ध की हो सकती है। तो वृद्धों का तो विवेक बड़ा वंदनीय है। ये बहुएं सासू माँ के पास बैठी रहेंगी तो योग्य बनी रहेंगी जीवन पर्यंत। बेटे पापा के पास बैठने की कोशिश करेंगे तो कुछ सीखते रहेंगे। धूप में बाल नहीं पके, इन्होंने बड़ा अनुभव लिया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा स्वयं अपने आप से अलग हो जाना, लेकिन माँ बाबूजी से कभी अलग मत होना। जो आज सक्षम है सर्व प्रकार से हैं, लेकिन जिनके पास माता पिता नहीं है वो रोते रहते हैं, कहते ईश्वर ने 2 पैसे दिए हैं, आज हमारे पास मम्मी पापा होते तो उन्हें 4 धाम कराते, उन्हें तीर्थ यात्रा कराते, उनके पास बैठते, लेकिन वो मौका अब नहीं है, वो निकल गया।